how are you? I hope you all are doing great. So let's continue capital structure. So लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था? लास्ट क्लास में हमने कवर किया था रिलेशनशिप बिटवीन ROI एंड ROE. सो अब हम करेंगे कवर रिलेशनशिप बिटवीन EBIT एंड EPS. ओके, तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे इसके बारे में. रिलेशनशिप बिटवीन EBIT एंड EPS अर्निंग पर शेयर. अब देखो क्या इसमें जो हमने डिस्कस किसमें किया था, ROI और ROE में, सेम उसी तरह ही क्या है, ये उसका भाई छोटा भाई है, ठीक है, किसका, ये ROI का. ROI का ये छोटा भाई है और ये किसका है, ROE का छोटा भाई. ओके, ROE का. सो अब यहाँ पर देखो क्या है, अब इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ. तो पहले क्या है ऑब्जेक्टिव, जो क्या इसका ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ. और शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होगी बताओ. अब एक शेयर होल्डर की वेल्थ जब मैक्सिमाइज होगी जब मार्केट प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, ज्यादा होगा. जब क्या बढ़ेगा, MPS क्या होगा, बढ़ेगा. ओके, इसके लिए क्या होगा, इंक्रीजिंग क्या करेंगे, इसमें लिखो वैसे इंक्रीज शेयर प्राइस. जब शेयर प्राइस बढ़ेगा तब क्या होगी, शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी. ओके, अब इसमें क्या है, अब प्राइस शेयर होल्डर की जो प्राइस है, प्राइस कैसे निकालते हैं, शेयर प्राइस, शेयर का प्राइस कैसे निकालते हैं, क्या, शेयर प्राइस, शेयर P4 क्या है, शेयर प्राइस. ओके, शेयर प्राइस कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे करते हैं PE रेशियो इनटू में क्या करते हैं, EPS अर्निंग पर शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक, अब क्या इसमें देखो, अब ये PE रेशियो किस पर डिपेंड है, PE रेशियो डिपेंड, इसके लिए इसके लॉट ऑफ फैक्टर्स हैं जिस पर PE रेशियो डिपेंड है. ओके, उनमें से एक है रिस्क. ओके, क्या है, रिस्क. तो यहां पर देखो a number of factors on which P ratio depends. ओके, डिपेंड. और उसमें क्या है, इंक्लूडिंग, उनमें से एक है रिस्क. ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो, ये है A कंपनी, ये है B कंपनी. ओके, सब कुछ सेम है, यहाँ पर EPS भी सेम है इन दोनों का. ओके, अर्निंग पर शेयर सेम है, जो रिटर्न मिल रहा है वो सब सेम है. ओके, सिर्फ डिफरेंस कहां पर है, देखो यहाँ पर रिस्क क्या है, यहाँ पर रिस्क हाई है. कितना है, रिस्क हाई है, और यहाँ पर क्या है, मिनिमम है. मिनिमम बोले तो ऑप्टिमम रिस्क है यहाँ पर. ओके, अब देखो अगर कोई शेयर होल्डर यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहेगा तो क्या सोचेगा, कुछ तो यहाँ पर ऐसा सोचेगा कि यहाँ पर ज्यादा रिस्क है. तो यहाँ पर क्या है, जब ज्यादा रिस्क है तो एक शेयर होल्डर सोचेगा कि यहाँ पर जो शेयर का प्राइस है उसे सस्ते में मिले. ओके, यहाँ पर कम रिस्क है तो यहाँ पर देखो कम रिस्क है और रिटर्न भी सही बराबर उसी के बराबर मिल रहा है. तो यहाँ पर क्या है, ऑब्वियसली बात, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मार्केट प्राइस शेयर का हाई होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बी कंपनी, क्योंकि यहाँ पर क्या रिस्क ज्यादा है. ओके, तो ऐसे हमें सब सोचना है इसमें. और क्या देखो इसमें, ये तो हो गया इतना. ओके,
आर ऑल इन्वेस्टर assume to be risk averse and risk lovers। अब इसका मतलब क्या है? क्या ऑल इन्वेस्टर्स रिस्क एवर्स? अब रिस्क एवर्स का मतलब जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, ओके। और कुछ क्या है? और रिस्क लवर्स। रिस्क लवर्स मतलब जो ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं। जो ज्यादा रिस्क लेना पसंद करेगा तो वो क्या रिटर्न भी ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा, ओके। और यहाँ पर क्या है देखो, और इसमें क्या है, हाई द रिस्क lower the PE ratio। अब इसमें क्या देखो, हाई द रिस्क, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही कम क्या होगा, पीई रेशियो कम होगा, ये ध्यान रखना है। सो इसका मतलब क्या होगा देखो, इट मीन्स if firm raises debt more and more। अगर फर्म क्या करती है, डेट को ज्यादा से ज्यादा रेज करती है, फंड किसके थ्रू, डेट के थ्रू, तो वहां पर क्या होगा, देन पी रेशियो शुड फॉल। तो पी रेशियो क्या होगा, फॉल करेगा। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा डेट कंपनी उठाएगी तो उसमें क्या रिस्क बढ़ेगा, जब रिस्क बढ़ेगा तो पी रेशियो क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर क्या है, पी रेशियो शुड फॉल। तो पी रेशियो क्या करना चाहिए, फॉल करना चाहिए, कम होना चाहिए, गिरना चाहिए, ओके। तो पहले वीडियो पॉज करो, इतना लिखो, ओके। अब यहाँ पर जगह है नहीं लिखवाने के लिए, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, जल्दी से इतना लिख लो, जल्दी पहले फास्ट। अब क्या करना है, अब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले देखो क्या है, इफ फर्म रेजेस डेट मोर एंड मोर देन पीई रेशियो शुड फॉल, ओके। इट मीन जितना ज्यादा कंपनी डेट को रेज करेगी, ज्यादा से ज्यादा जैसे पी क्या करेगा, फॉल करेगा। वो कैसे, क्योंकि डेट जब रेज करता है कोई कंपनी या फर्म फंड रेज करके थ्रू डेट, तो उसमें क्या होता है, रिस्क ज्यादा इंक्रीज होता है, उसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व होता है, ओके। जब रिस्क इन्वॉल्व होगा तो वहां पर क्या पी रेशियो क्या करेगा, फॉल करेगा, ओके। अब इसके आगे कंटिन्यू करना है, ओके। कंटिन्यू क्या करना है, ईपीएस। ईपीएस मीन अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ईपीएस के लिए करेंगे ईवीआईटी माइनस में आई 1 माइनस टी, माइनस करेंगे प्रेफरेंस, ये कौन सा है, प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर देंगे। जब प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर देंगे और डिवाइड करेंगे क्या, नंबर ऑफ शेयर्स से, शेयर्स जो इक्विटी शेयर्स है उनसे क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल के आएगा, अर्निंग पर शेयर निकल के आ जाएगा, ओके। अब इसमें क्या है देखो, इफ डेट गोज अप, अगर क्या करता है इसमें, डेट गोज अप करता मतलब जैसे ही फंड किसके डेट के थ्रू ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं, इफ डेट गोज अप इट मीन जैसे ही हम फंड रेज करते हैं किसके थ्रू, डेट के थ्रू, तो उसमें क्या होगा, उसमें इंटरेस्ट भी इंक्रीज करेगा। ये क्या प्रैक्टिकली यही होता है, जो नॉर्मली क्या होता है यही होता है कि इंटरेस्ट भी क्या करेगा, बढ़ेगा इसमें। जैसे हम डेट ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, रेज करेंगे फंड थ्रू डेट के, तो इंटरेस्ट भी उतना ही ज्यादा हमें पे करना पड़ेगा, ओके। और उससे ईवीआईटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ईवीआईटी विल ऑल्सो
इंक्रीज, और ईवीआईटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बट यहाँ पर मेन चीज क्या है, ईपीएस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ईपीएस पर। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन ईपीएस, अगर ईपीएस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वही हमें पता लगाना है यहाँ पर। ओके, और क्या इसमें, अगर ये तो पहला केस हो गया, और दूसरा क्या है, इफ इक्विटी गोज अप, अगर इक्विटी से हम क्या करते हैं, फंड को रेज करते हैं सिर्फ इक्विटी से, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में देखो, उस केस में नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे, ये भी बढ़ेंगे। ओके, जितने ज्यादा हम फंड इक्विटी से लेंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे। ओके, इंक्रीज होंगे, और उसमें क्या होगा, ईवीआईटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ईवीआईटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा कि ईवी क्या करेगा, ऊपर ही जाएगा, ईवी इंक्रीज करेगा। बट ईपीएस, ईपीएस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पर यही डिसीजन लेना है कि हमें फंड किसके थ्रू रेज करना चाहिए, जिससे कि ईपीएस क्या करे, इंक्रीज करे। ईपीएस इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, उससे प्राइस भी बढ़ेगा, जब प्राइस बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर की वेल्थ क्या करेगी, बढ़ेगी। ओके, तो यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है, ईपीएस के बारे में। ओके, जो इसमें क्वेश्चन आएंगे वो पीई रेशियो में बहुत कम होंगे, पीई रेशियो पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ये सीएमए इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ और कौन सी, सी इंस्टीट्यूट की, दोनों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन है जो पी ईपीएस इस पर है, आज प्रोसेस पर ही है। ओके, अगर 20 क्वेश्चन हैं तो उसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन होंगे पी रेशियो के, और जो रेस्ट क्वेश्चन होंगे 18 वो किसके होंगे, ईपीएस के। ओके, तो अच्छे से करना, यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप पास्ट ईयर के जो इनके क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन पेपर है, उनको देखना, उसमें यही से क्वेश्चन आए हुए होंगे। ओके, तो इसे अच्छे से करना है। तो अब बात करते हैं मेन किसकी, यहाँ पर यही हमें पता लगाना है कि अगर हम डेट से फंड को रेज करते हैं तो ईपीएस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर हम इक्विटी से फंड को रेज करते हैं तो उस पर ईपीएस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, यही डिसीजन लेना है यहाँ पर। तो पहले वीडियो पॉज करो, पहले इतना लिख लो, फिर उसको नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। करो जल्दी से। अब क्या है, देखो, अब हमें एक प्रोजेक्ट के लिए फंड रेज करना है। ओके, उसके अब 2 अल्टरनेटिव हैं, या तो हम क्या करें, या तो हम अल्टरनेटिव वन डेट से ही फंड को रेज कर लें, या तो इक्विटी से। अब जिससे क्या हो, जिससे शेयर प्राइस इंक्रीज होना चाहिए, हमें फंड को ऐसे रेज करना है कि जिससे क्या हो, फंड को ऐसे उठाना है जिससे कि शेयर प्राइस क्या हो, बढ़ना चाहिए। ओके, सो अब देखो इसमें क्या है, बी विश टू रेज फंड फॉर अ प्रोजेक्ट। ओके, अब हमारी इच्छा क्या है, हम प्रोजेक्ट के लिए फंड क्या करेंगे, रेज करेंगे, उठाएंगे। तो अब क्या है, इसमें देखो, इसमें अल्टरनेट क्या है, पहला अल्टरनेट क्या है, देखो, अल्टरनेट 1। अब इसमें क्या देखो, डेट डिनोमिनेट ऑल्टरनेटिव। ओके, और क्या है दूसरा है, ऑल्टरनेट 2 इक्विटी डिनोमिनेटेड ऑल्टरनेटिव। अब इसका मतलब क्या है, दोनों का मतलब डेट डिनोमिनेट ऑल्टरनेटिव और इक्विटी डिनोमिनेटेड ऑल्टरनेटिव। इट मीन पहला ऑल्टरनेटिव है कि हम सारा फंड कहां से रेज कर लें, सारा फंड हम रेज कर लें डेट के थ्रू। ओके, इसका मतलब ये डेट डिनोमिनेटेड ऑल्टरनेटिव, इट मीन सारा फंड हम सिर्फ डेट से ही उठा लें। ओके, और दूसरा क्या है, इक्विटी डिनोमिनेटेड ऑल्टरनेटिव, इट मीन सारा फंड हम कहां से ले लें, इक्विटी से।
इक्विटी शेयर इशू कर दो और फंड सारा रेज कर लो इसके थ्रू। ओके, बट हमें क्या डिसीजन लेना, हमें डिसीजन लेना है कि जिससे क्या होना चाहिए, जिससे शेयर प्राइस हायर होना चाहिए फर्म का। दैट ऑप्शन, दैट ऑल्टरनेटिव इज बेस्ट फॉर फर्म। ओके, अब जिससे क्या होगा, जिससे फर्म की शेयर प्राइस बढ़ेगा, वही क्या होगा, वही ऑल्टरनेटिव फेवरेबल होगा। ओके, सो यहां पर क्या लिखना है, we should choose that alternative which will help to higher the share प्राइस। हमें कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज करना चाहिए, जिससे क्या हो, जिससे शेयर प्राइस हाई होना चाहिए। ओके, दैट ऑल्टरनेटिव इज फेवरेबल। तो हम उसी ऑल्टरनेटिव को इन दोनों में से चूज करेंगे जिससे क्या हो, एक कंपनी की मार्केट प्राइस का हो इंक्रीज हो, बढ़े। और जब मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। ओके, तो हम नेक्स्ट देखो, however share price is a product of PE ratio and EPS। अब क्या है यहाँ पर, however शेयर प्राइस क्या है, शेयर प्राइस इज अ प्रोडक्ट ऑफ PE रेशियो एंड EPS। ये किसका प्रोडक्ट है, ये है PE रेशियो और EPS का। अब इसमें देखो क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट problems nothing is given about PE ratio in other words it is presumed that PE ratio will remain same. We have to choose that alternative which will result in higher EPS। अब देखो क्या इसमें, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट प्रॉब्लम। अब इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूट मीन वो चाहे CA का इंस्टीट्यूट हो चाहे CMA का इंस्टीट्यूट हो, तो उसमें क्या लिखा है, देखो नथिंग इज गिवन अबाउट PE रेशियो। अगर PE रेशियो के बारे में कुछ गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो उस केस में क्या है, जो PE रेशियो से हम प्रेज्यूम कर लेंगे कि जो PE रेशियो वो सेम रहेगा, और हम इसमें किसके बेसिस पे चूज करेंगे, कौन सा ऑल्टरनेटिव बेटर है, ऑन द बेसिस ऑफ, देखो क्या लिखा है, वी हैव टू चूज दैट ऑल्टरनेटिव विच विल
रिजल्ट्स इन हायर ईपीएस, जिसमें जिस ऑल्टरनेटिव से ईपीएस क्या हो, हायर हो रहा हो, उस ऑल्टरनेटिव को हम क्या करेंगे, चूज करेंगे। ओके, उसी ऑल्टरनेटिव के थ्रू फंड को रेज करेंगे। ओके, अब इसमें देखो नेक्स्ट क्या है, इफ however if information about PE ratio is given, we will take decision based on share price। और शेयर प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ, शेयर प्राइस के लिए क्या करेंगे, पीई रेशियो इनटू में ईपीएस। ओके, तो ये क्या है, अगर क्वेश्चन में किसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी है, पी रेशियो के रिगार्डिंग, तो उस केस में हम डिसीजन किसके बेस पर लेंगे, उसमें डिसीजन लेंगे हम किसके बेस पर, उसमें लेंगे हम शेयर प्राइस के बेस पर। अब शेयर प्राइस कैसे निकलता है, शेयर प्राइस निकलता है पीई रेशियो इनटू में ईपीएस। ओके, सो अब क्या देखो, जिसमें ईपीएस ज्यादा होगा, ऑफकोर्स जिसमें ईपीएस ज्यादा होगा, नहीं जिसका शेयर प्राइस ज्यादा होगा, वही ऑल्टरनेटिव क्या होगा, फेवरेबल होगा फॉर द फर्म। ओके, सो हम इसमें डिसीजन लेंगे जिसमें क्या होगा, शेयर प्राइस ज्यादा होगा। तो पहले वीडियो पॉज करो, पहले इसको लिख लो, फिर उसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। ओके, पहले लिखो जल्दी से। अब क्या देखो, अब टाइप्स ऑफ सम, किस टाइप के सम्स होंगे जो हम इसमें कवर करेंगे, देखो टाइप्स ऑफ सम्स। अब यहां पर क्या है, टेबल टाइप। टेबल टाइप में क्या, टेबल की तरफ पूरा बनाओ पहले, फिर उसके, और दूसरा क्या है, इक्वेशन टाइप्स ऑफ सम्स। अब देखो टेबल टाइप में क्या है, पहले टेबल टाइप में सपोज टेबल टाइप पहले क्या था, ईवीआईटी। ओके, ईवीआईटी में माइनस क्या करेंगे, ईवीआईटी में माइनस करेंगे, पहले ईवीआईटी लिखेंगे, फिर उसमें माइनस क्या करेंगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद क्या आता है बताओ, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को माइनस, इसमें से टैक्स माइनस कर देंगे, जब टैक्स माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बताओ, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, ये पैट आ जाएगा ना, जब पैट आ गया अब क्या करेंगे बताओ, अब पैट में से लेस करते हैं पीडी, पीडी को प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड ये माइनस कर देंगे। अब जब प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो तो क्या आ जाएगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, तो ये क्या, ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, और नंबर ऑफ शेयर्स से जब डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा बताओ, जब नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, जब नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा बताओ, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। पर शेयर में
शेयर होल्डर की अर्निंग पर शेयर कितनी है वो निकल जाएगी। ओके, अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। ओके, अब इसमें क्या है, ये डिवाइड करेंगे जो परसेंट डिविडेंड माइनस करने के बाद है उसमें डिवाइड कर देंगे जो नंबर ऑफ शेयर गिवन है। ओके, जो नंबर ऑफ शेयर तो क्या आ जाएगी, अर्निंग पर शेयर। एक शेयर का प्राइस क्या, एक शेयर पर कितने की अर्निंग हो रही है वो निकल के आएगा। ओके, अब उसके बाद क्या देखो, अब आगे ये तो रियल केस में होगा, तो अभी मैंने बताया था पी रेशियो के बारे में। अगर पी रेशियो के बारे में किया है तो हम क्या निकालेंगे, उसमें प्राइस निकालेंगे, शेयर प्राइस। तो क्या करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ईपीएस को मल्टीप्लाई कर दो किससे, बताओ, पीई रेशियो से। जब पीई रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, बताओ, शेयर प्राइस आ जाएगा, है ना, शेयर प्राइस। तो ये क्या, शेयर प्राइस आ गया। तो ये क्या है, टेबल टाइप में, एक तो ऐसे आएंगे और एक क्या है, इक्वेशन टाइप ऑफ सम। इक्वेशन, इसमें क्या इक्वेशन होंगी, सपोज क्या है इसमें का, इंडिफरेंस पॉइंट। अभी मैंने ये कोई डिस्कस किया नहीं, ये सब अब जब नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकली सारे क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे सोल्व करना। ओके, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करेंगे उसमें सबको डिस्कस करेंगे, इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है और इसमें कैसे कैलकुलेशन होती है। ओके, तो और कैसे डिसीजन लेना है। तो अब क्या है, जब नेक्स्ट क्लास में जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, सीधा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से स्टार्ट कर देंगे और वहां जितने भी कंसेप्ट हैं वो सब डिस्कस करेंगे वहीं पर। ये सिर्फ आज क्लास से थ्योरी कवर करने का मोटिव था, तो थ्योरी कवर हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोल्व करना शुरू करेंगे। ओके, और तुम्हें प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन ईवीआईटी और ईपीएस। ओके, सो अच्छे से करके जाना है, दोनों में, तीनों को बोल रहा हूं मैं, सी वालों को भी और सीए वालों को भी और सीएस वालों को भी। ओके, सो I think it is enough for today. In next class we will continue capital structure. Okay, so if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.